हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो हम आज कल हम लोगों का वैदिक काल ख़त्म हो गया था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे द्वितीय नगरी क्रांति। द्वितीय नगरी क्रांति क्यों हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 वर्गों में विभाजित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका सभी का अपना अलग अलग व्यवसाय होता था। लेकिन कालांतर में आते आते ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गई, जिस वजह से इसमें कुरीतियाँ आ गई। दलित वर्ग का जो शूद्र था उसका शोषण अधिक होने लगा, जिसके कारण द्वितीय नगरी क्रांति का जन्म हुआ। तो देखेंगे द्वितीय नगरी क्रांति, सबसे पहले देखेंगे बौद्ध धर्म से पहले के कुछ संप्रदाय हैं। इन संप्रदाय में आपको सिर्फ संप्रदाय और उनके संस्थापक के बारे में जानना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। तो संप्रदाय में देखेंगे आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे। अक्रियावादी संप्रदाय, इसके संस्थापक पूर्व कश्यप थे। नित्य पदार्थवाद के संस्थापक पुगुद का चयन थे। अद्वैतवाद संप्रदाय के संस्थापक शंकराचार्य थे। और भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक अतिजकेश कम्बलिन थे। ठीक है, तो ये आपके बौद्ध धर्म से पहले के कुछ संप्रदाय हैं जिनके बारे में हमने जाना है। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का जो काल है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, बुद्ध या सिद्धार्थ बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु में पड़ती है और ये नेपाल में है। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यों के राजा या कपिलवस्तु के मुखिया या शासक थे। इनकी माता महामाया देवी कौलीय वंश की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो गोत्र था वो गौतम गोत्र था। बुद्ध का या सिद्धार्थ का जो गोत्र था वो गौतम गोत्र था। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। देखिए, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया देवी का स्वर्गवास हो गया था, जिस कारण से इनका पालन पोषण की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, तो जो प्रजापति गौतमी थी वो इनकी मौसी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ, जो कौटिल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। यशोधरा से हुआ जो कौटिल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। यशोधरा के कुछ अन्य नाम हैं, बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, यशोधरा के अन्य नाम बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना है। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके गृह त्याग की जो घटना है, ठीक है, उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध एक बार अपने सारथी के साथ राजविहार घूमने गए, जहां उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और शव को देखकर ये बहुत परेशान हुए और सन्यासी से प्रभावित होकर, ठीक है, इन्होंने गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। तो जो इनके गृह त्याग की घटना थी उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है। इनके सारथी का नाम चन्ना था। ठीक है, इनका घोड़ा कथक था। इनके ध्यान गुरु थे, जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो ये सबसे पहले आलार कलाम गए थे। ठीक है, तो इनके ध्यान गुरु थे आलार कलाम थे। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण से बुद्ध कहलाए थे। देखिए, बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और बुद्ध की मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो इसलिए बौद्ध धर्म के लोग वैशाख पूर्णिमा को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जो ज्ञान प्राप्ति का स्थल था वो बोध गया में निरंजना, या इसी का नाम पुनपुन नदी था। निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बट वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, किसके नीचे हुई थी? बट वृक्ष के नीचे हुई थी। और इस बट वृक्ष को कौलीय वंश के संस्थापक शशांक ने कटवा दिया था। जो ये बोध वृक्ष था इसको कौलीय वंश के शासक शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है, इसका बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया है। स्थल ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया है। ठीक है, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया है। और जो ये प्रथम उपदेश की घटना है इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा था
तो ये कुछ वर्षों के भटकने के बाद, ठीक है, ये 5 ब्राह्मण सन्यासियों से मिले थे जिनको कौटिन्य ने कहा। कौटिन्य ऋषि से मिले थे और उनके साथ 4 सन्यासी थे जो तपस्या कर रहे थे। इन्हीं के साथ गौतम बुद्ध मिलकर भी तपस्या करने लगे। 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध ने एक कन्या के हाथ से खीर ग्रहण कर ली थी, जिससे कौटिन्य ऋषि नाराज होकर इनको छोड़कर सारनाथ चले गए थे। ठीक है, और वहीं से गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। ठीक है, तो जो प्रथम उपदेश दिया था ये वही 5 ब्राह्मण सन्यासी कौटिन्य ही थे। ठीक है, और जो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जिनको अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था ये वही कौटिन्य ऋषि थे जो इनको छोड़ के गए थे। इनके जो प्रथम शिष्य थे और आनंद और उपाली थे। इनका धर्म प्रचार का स्थल है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी और कौशल राज्य है। इनके जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में हुआ था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। स्थल कुशीनगर था, यूपी में है। और इनके जो जीवन का अंत उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। बुद्ध ने सन्यासी से प्रभावित होकर 29 वर्ष की आयु में घोड़े कथक के साथ गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, गृह त्याग के बाद वे सर्वप्रथम वैशाली के नज़दीक आलारकलाम, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, आलारकलाम नामक सन्यासी के आश्रम में आए। यहाँ से वे उरुबेला बोध गया, यहाँ से उन्होंने उरुबेला बोध गया के लिए प्रस्थान किया। आलारकलाम आचार्य के आश्रम में इनको संतुष्टि नहीं मिली, इस वजह से इन्होंने यहाँ से उरुबेला बोध गया के लिए प्रस्थान किया, जहाँ पे ये कौंडिन्य ऋषि से मिले। कौंडिन्य ऋषि यहाँ पे अपने 4 ऋषियों के साथ में तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तो कौंडिन्य ऋषि थे जो अन्य 4 ऋषियों के साथ तपस्या कर रहे थे। सिद्धार्थ भी इनके साथ मिलकर तपस्या करने लगे। इन लोगों ने 6 वर्ष तक यहाँ पर तपस्या की। 6 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उरुबेला में एक क्षत्रिय कन्या के, ठीक है, क्षत्रिय कन्या सुजाता, जिसका नाम था, सुजाता के हाथ से गौतम बुद्ध ने खीर ग्रहण कर ली थी, जिससे नाराज होकर कौंडिन्य ऋषि इनको यहाँ छोड़कर सारनाथ चले गए। ठीक है, जब कौंडिन्य ऋषि इनको छोड़कर सारनाथ चले गए तो यहीं से बुद्ध ने उरुबेला में रंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति की। और यह बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि या गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, मतलब यहीं उरुबेला में रंजना और पुनपुन नदी के किनारे बट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 8वें दिन। यहीं से ये बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि या गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, जिसकी वजह से इस गया को बोध गया के नाम से जानते हैं और पीपल वृक्ष को बोध वृक्ष के नाम जानते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को इसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको बोध वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। बोध वृक्ष को शशांक ने कटवाया था, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, उरुबेला से बुद्ध सारनाथ आए, जहाँ पे इन्होंने हिरण उद्यान में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, और इन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद गौतम बुद्ध गया में 2 बंजारे तपस्य और मलिक जो शूद्र थे को शिक्षा दी और इन्हें सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया। आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सर्वप्रथम कहाँ दी? उपदेश सारनाथ में दिया था और इन्होंने अपनी सर्वप्रथम शिक्षा कहाँ दी थी? तो गौतम बुद्ध ने अपनी सर्वप्रथम शिक्षा गया में दी थी। और किसको दी थी? तो 2 बंजारे थे, तपस और मलिक। ठीक है, बुद्ध ने 5 ब्राह्मण साथियों के साथ में सारनाथ में संघ की स्थापना की। बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य थे, आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध वर्षा काल को छोड़कर शेष समय में अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपना वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को आरामदायक को विहार कहा जाता है
और इनके पूजा घर को चैतन्य विहार कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इससे पहले मैं उनकी मृत्यु के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मृत्यु के बाद बुद्ध को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, गौतम बुद्ध को 8 भागों में बांटकर इनके ऊपर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। उन स्तूपों में है नालंदा, नागार्जुनकोंडा, सांची, सारनाथ, भरूच, बोधगया, अमरावती, ठीक है, और पिपरवाहा, ठीक है, पिपरहवा। ठीक, ये इनके स्तूप। स्तूप आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बुद्ध के महत्वपूर्ण विहार जेतवन विहार श्रावस्ती में है, बेलवन विहार राजगृह में है, गोस्ताराम विहार कौशाम्बी में है, और कुटाग्रशाला विहार वैशाली में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण विहार हैं। जेतवन विहार, बेलवन विहार, गोस्ताराम विहार और कुटाग्रशाला विहार। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है दुख। दुख का मतलब जीवन दुखों से पूर्ण है। सिद्धार्थ के रूप में गौतम बुद्ध ने जब वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सबको देखा, ठीक है, तब उनको अनुभूति हुई कि यह संसार दुख से पूर्ण है। ठीक है, इसके बाद आता है दुख समुदाय। दुख समुदाय में आता है दुखों का कारण। तो देखिए, मनुष्य के दुखों का कारण तृष्णा और अधिक पाने की इच्छा होती है। बुद्ध ने यह खोजा कि मनुष्य के जो दुखों का कारण है वह उसकी तृष्णा और अधिक पाने की इच्छा होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 3 में दुख निरोध। निरोध का मतलब होता है बचाव। दुखों का अंत संभव है। ठीक है, दुखों का अंत संभव का मतलब है कि व्यक्ति अपनी तृष्णा और अधिक पाने की इच्छा को त्याग दे। ठीक है, उसके बाद है दुख निरोधगामिनी। दुख निरोधगामिनी का मतलब दुखों के अंत का उपाय है। तो दुखों के अंत का उपाय है वो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दिया है। अष्टांगिक मार्ग में आता है आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प ये प्रज्ञा में आता है। सम्यक वाक और सम्यक कर्मांत और सम्यक जीविका ये शील में आता है। सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि ये 3 समाधि में आते हैं। प्रज्ञा, शील, समाधि को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध ने सबसे पहले शरीर का शुद्धिकरण बताया है। और शरीर शुद्धि के बौद्ध ने दर्शन में 3 साधन बताए हैं, प्रज्ञा, शील, समाधि। इसको बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न कहा गया है। इन त्रिरत्न के अतिरिक्त बुद्धम, धम्मम, संघम, इन्हें भी बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध अनिश्वरवादी एवं आत्मनावादी थे। महात्मा बुद्ध अनिश्वरवादी एवं आत्मनावादी थे। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पे विश्वास किया जाता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हम लोग देखेंगे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। वैशाली, आनंद के कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को अनुमति दी। देखिए, उरुबेला में इनकी मौसी प्रजापति गौतमी बुद्ध के पास गईं और उन्होंने संघ में शामिल होने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उनकी मौसी का जो पुत्र था आनंद, वह संघ में शामिल हो गया था। उसके बाद उनकी मौसी वैशाली में आई, जहाँ पर आनंद के कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को अनुमति दे दी। तो सबसे पहली महिला जो इनके संघ में प्रवेश लिए थी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। उसके बाद नंदा इनकी बहन थी, यशोधरा ने संघ में शामिल हुई, जो इनकी पत्नी थी क्षेमा। आम्रपाली, आम्रपाली एक नगर बधू थी जिसको वैश्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्थल आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक समय व्यतीत किया है। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। यहीं पर सर्वाधिक इनके अनुयायी थे।
डाकू अंगुलीमान बुद्ध का अनुयायी श्रावस्ती में ही बना था। डाकू अंगुलीमान बुद्ध का अनुयायी श्रावस्ती में ही बना था। थर्ड आपका आता है पावापुरी। पावापुरी में चंद्र नामक लुहार के हाथ से इन्होंने सुअर का मांस खा लिया था, जिसकी वजह से इनकी अवस्था वहीं से खराब हो गई थी। ठीक है। इसके बाद है कुशीनगर। कुशीनगर में सुभद्र को अंतिम उपदेश देकर यहीं से इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और उनके प्रतीक। घटना और प्रतीक। माँ के गर्भ में आना, प्रतीक हाथी था। जन्म का प्रतीक कमल था। यौवन का सांड था। गृह त्याग, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति, जिसको निर्वाण कहा गया है, इसका प्रतीक पीपल था। समृद्धि का प्रतीक शेर था। प्रथम प्रवचन, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, जिसका प्रतीक चक्र था। मृत्यु महापरिनिर्वाण, इसका प्रतीक स्तूप था। अब हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध की संगीतियाँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसका स्थान राजगृह था। शासक अजातशत्रु के समय में हुई थी और इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। इसका जो परिणाम था, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलित कर उनका सुत्त एवं विनय पिटक नामक 2 पिटकों में उनका संकलन किया गया था। मतलब बुद्ध के उपदेशों को संकलित कर उनका सुत्त व विनय नामक 2 पिटकों में संकलन किया गया था। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किया गया है। विनय पिटक की रचना उपाली ने की है, जिसमें बुद्ध संख्या, आचार और विचार का संकलन किया गया है। द्वितीय बौद्ध संगीति ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। कालाशोक के समय में हुई थी। इसका अध्यक्ष सर्वकामी था। इसके में परिणाम कुछ भी नहीं हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति, जिसका समय 255 ईसा पूर्व था, पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के समय में हुई थी। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना, जो तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक, उसकी रचना की गई थी। अभिधम्म पिटक के बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक तीनों को मिलाकर त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है और यही तीनों बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ये तीनों बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। ठीक है। इसके बाद आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के समय में। इसका अध्यक्ष वसुमित्र था। इसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं हीनयान शाखा और महायान शाखा के बारे में। ठीक है। हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान शाखा के लोग निम्न मार्ग का पालन करते थे। जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। महायान शाखा के लोग उत्कृष्ट मार्ग का पालन करते थे। यहाँ उपदेशों में समय के साथ परिवर्तन होता गया। हीनयान शाखा के लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे। महायान शाखा के लोग बुद्ध को देवता मानते थे। हीनयान शाखा के लोग मूर्ति पूजा के विरोधी थे। महायान शाखा के लोग मूर्ति पूजा के समर्थक थे। हीनयान शाखा में मांस खाना वर्जित था। महायान शाखा में कोई प्रतिबंध नहीं था। हीनयान शाखा की कोई तीर्थ स्थली नहीं है। महायान शाखा के 4 तीर्थ स्थल हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ठीक है। हीनयान शाखा की भाषा पाली थी। महायान शाखा की भाषा संस्कृत थी। ये लोग वैभाषिक और स्वतांत्रिक के प्रवर्तक थे। लोग शून्यवाद, जिसका प्रसंग नागार्जुन था, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है। भारत में बौद्धों की सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में है। तो ये आपका बौद्ध धर्म था जो समाप्त होता है। इसके आगे कल देखेंगे। क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।